नमस्कार, स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह में, जहां हम आपको सुनाते हैं वेदों, पुराणों और सनातन धर्म की अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं। जुड़िए हमारे साथ हर दिन एक नई दिव्य कथा के लिए। और आज का विषय है समुद्र के देवता वरुण अपने 1000 आंखों से देखते हैं, दुनिया में हो रहे बुरे कर्मों को अपने पाश से देते हैं पापियों को सजा। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में प्रकृति से जुड़े कई देवता हैं जो बेहद शक्तिशाली हैं और जिनका धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। भगवान वरुण, जो समुद्र और न्याय के देवता माने गए हैं, उनकी ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में बढ़ा महिमामयी ढंग से वर्णन किया गया है। तो चलिए जानते हैं देवता वरुण के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य। हिंदू धर्म के वेदों में अनेक दिव्य शक्तियों का वर्णन है जो प्रकृति के विभिन्न तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। इनमें भगवान वरुण को समस्त जल और समुद्रों के अधिपति के रूप में दर्शाया गया है। वरुण देव केवल समुद्र के ही नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और वचन के रक्षक भी माने जाते हैं। भगवान वरुण की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय संतुलन और जल तत्व की व्यवस्था के लिए हुई। पुराणों और वेदों में वरुण देव का वर्णन। वरुण देव के बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है, वरुण से पाशा अवसृजन्ति, यानी वरुण के पाश हमारे पापों को दूर करे। ऋग्वेद में यह भी वर्णित है कि वरुणो राजा पवते मृधुनशत, अर्थात वरुण राज पवित्र होते हैं और शत्रुओं को नष्ट करते हैं। ऋग्वेद में वरुण को रतस्य पतिः कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे सत्य, नियम और ब्रह्मांडीय अनुशासन के पालक हैं। वे सभी पापों, झूठ और दुष्कर्मों को जानते हैं और सत्य का संरक्षण करते हैं। वरुण देव को रहस्यमय ज्ञान, रात्रि, अदृश्य जगत और आंतरिक भावनाओं का ज्ञाता भी माना गया है। कुछ पुराणों, विशेषकर विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वरुण को ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की, तब जल तत्व की व्यवस्था के लिए उन्होंने वरुण को उत्पन्न किया। वरुण को जल तत्व का देवता बनाकर समस्त जल स्रोतों जैसे कि समुद्र, नदी, झील आदि का नियंत्रण सौंपा गया। ऋग्वेद में वरुण को रथ का रक्षक बताया गया है। वरुण देव का जन्म ब्रह्मांडीय व्यवस्था की आवश्यकता से हुआ, यानी जहां नियम, अनुशासन, सत्य और न्याय की रक्षा होनी थी। कुछ जगहों पर भगवान वरुण को आशी कश्यप का पुत्र माना जाता है। मान्यता है कि उनकी उत्पत्ति देवताओं की माता अदिति से हुई है। भगवान वरुण का स्वरूप। वेदों के अनुसार भगवान वरुण की 1000 आंखें हैं जो उन्हें पूरी दुनिया की देखरेख करने में मदद करती है। ऋग्वेद में हिरण्यपक्ष नामक सुनहरे पंखों वाले पक्षी को वरुण देव के दूत के रूप में बताया गया है। भगवान वरुण के सिर पर स्वर्ण मुकुट है, शरीर पर नील वर्ण वस्त्र है और वो समुद्र से उठती लहरों जैसे स्फटिक या मोतियों की माला धारण करते हैं। वरुण देव का चेहरा करुणा और अनुशासन दोनों का मिश्रण है। उनका वाहन मकर अर्थात जल जीव है, जो वरुण देव की शक्ति, नियंत्रण और समुद्र की गहराई का प्रतीक है। वरुण देव को न्याय का देवता भी माना जाता है, इसलिए उनके एक हाथ में पाश है जो पापियों को बांधने का प्रतीक है। उनके अन्य हाथ में शंख या कमल है जो शांति और चेतना का प्रतीक है। कभी कभी उनके हाथ में जल से भरा पात्र अर्थात कलश भी दर्शाया जाता है। भारतीय मूर्तिकला में भगवान वरुण को कभी कभी चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाओं वाले रूप में दर्शाया गया है। काशी के गंगा तट पर वरुण कुंडा है जो उन्हें अर्घ्य देने का स्थान बना हुआ है। तमिलनाडु में वरुण मंदिर है जहां प्राचीन पूजन परंपरा है। वरुण देव से जुड़ा प्रसिद्ध मंत्र ओम वरुणाय नमः विशेष अवसरों पर, जैसे कि सूर्य ग्रहण, विवाह संस्कार और जलदोष निवारण के लिए वरुण को अर्घ्य दिया जाता है। आप सुन रहे थे पुराण कथा संग्रह, जहां हर कथा में छुपा है सनातन ज्ञान और आस्था की गहराई। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।